हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं सिर्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ पेपर नंबर 3 पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 4, जिसमें अभी तक हमने जो कवर कर लिया है वो टॉपिक्स है हमारे हेल्थ, हाइजीन एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखी थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हम अगर क्विक रिवीजन करें तो देखो, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज कितनी है। तो एक है 1983 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एक आई थी 2002 में, और जो लेटेस्ट आई थी वो आई थी 2017 में। 1983-2002 को हम पढ़ चुके हैं, और 2017 के बारे में भी हम जो पढ़े हैं वो हम उसके गोल पढ़े हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। ठीक है, और हम जो प्रोग्राम्स अब उसके थ्रू चलाए गए हैं वो पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, कब से स्टार्ट करा गया, किसके अंडर आता है, ये सारा हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है हमारी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो लेटेस्ट हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 2017 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है, अब इस पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही होगी। ठीक है, क्यों चला रही होगी प्रोग्राम्स? क्योंकि उन्हें जो गोल्स टारगेट करे गए हैं NHP 17 में, उन्हें पूरा करने के लिए वो बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही होगी। कौन चला रही होगी? गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे मिशन अलग अलग चला रही होगी। ये सारा हमारा किस में आएगा? ये सारा हमारा NHP 2017 में आएगा। अब नेशनल हेल्थ मिशन और NHP 2017 दोनों कनेक्टेड है। कैसे है बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन है क्या। तो नेशनल हेल्थ मिशन ये कब आया था? ये आया था हमारा 2013 में। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। NHP यानी जो हेल्थ पॉलिसी है वो हमारी 2017 में आई थी, बट हमारा जो हेल्थ का मिशन है वो 2013 में ही आ गया था। जब ये 2013 में लॉन्च हुआ था हमारा मिशन, उसके बाद जब 2017 में हमारी NHP आई थी तो इस मिशन को इस पॉलिसी के अंडर रख दिया गया था। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मिशन पहले आया और पॉलिसी बाद में आई, ऐसा ही हुआ था। तो इसको ना क्लियर रखिएगा माइंड में कि हाँ, जो हमारा मिशन था, नेशनल हेल्थ मिशन था, ये हमारा 2013 में आ चुका था। ये एक अलग से मिशन काम कर रहा था, बट जैसे ही 2017 में हमारी NHP आई तो ये मिशन किसके अंडर हो गया? हमारी NHP के अंडर आ गया 2017 में। और ये जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है जो 2013 में आया था, ये हमारा जो 5 ईयर प्लान चल रहा था 2012 से लेके 2017 तक का, जो 5 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत ये मिशन आता था। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन क्या है और वो NHP के अंदर कैसे आया। ठीक है, अब हम नेशनल हेल्थ मिशन ही पढ़ते हैं कि 2013 में स्टार्ट हुआ था, तब इसका क्या पोजीशन था। तो देखो, नेशनल हेल्थ मिशन के भी ना दो पार्ट है। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या है? दो पार्ट है। एक तो था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। क्या था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक था हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था ये 2005 में ही गवर्नमेंट द्वारा क्या कर दिया गया था? लॉन्च कर दिया गया था। और अर्बन मिशन आया था 2013 में। तो जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में और अर्बन वाला 2013 में गवर्नमेंट लेकर आई, तब उसने इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया एंड देन उसको नाम दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर दो पार्ट से, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल हमारा 2005 से चला आ रहा था। 2005 से जब हमारा NRHM चला आ रहा था और
तो फिर जब गवर्नमेंट को नीड लगी कि अब हमको अर्बन एरियाज में भी करना है, पहले रूरल एरियाज का हो गया, अर्बन एरियाज में भी करना है, तो जब 2013 में अर्बन एरियाज के लिए गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च करा तो गवर्नमेंट ने सोचा इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, दैट्स वाई इसका ओवरऑल नाम पड़ा नेशनल हेल्थ मिशन। होप सो आपको पूरा नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, रूरल हेल्थ मिशन क्या है, पॉलिसी कैसे है, पॉलिसी के अंडर कैसे आ गया, ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पीपीटी के द्वारा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, क्या इंट्रोडक्शन है इसका? तो इसका इंट्रोडक्शन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने 2013 में की। इसमें दो बड़े स्वास्थ्य अभियानों को जोड़ा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। द नेशनल हेल्थ मिशन was launched by Government of India in 2013 by merging two major health initiatives, the National Rural Health Mission जो कि 2005 में आया था एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि 2013 में आया था। यानी NHM 2013 में आया, वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये 2005 में था और ये 2013 में आया था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में इसके लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित थे, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार बदला गया। अब मैंने क्या बताया आपको कि NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। जब क्या चल रहा था? जब हमारी 2012 से 17 तक का 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो इस दौरान जब हमारा मिशन लॉन्च करा गया तो इसके टारगेट जो है, इसके टारगेट कैसे रहेंगे? इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत के टारगेट रहेंगे, ठीक है, पुराने टारगेट रहेंगे। बट जैसे ही 17 में हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया तो इसके टारगेट को, किसके टारगेट को? मिशन के टारगेट को रिन्यू कर दिया गया, ठीक है, रीसेट कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया, ये आप बोल सकते हैं। Initially, its targets were based on 12th five-year plan, later revised according to National Health Policy 2017। वर्तमान में कैबिनेट ने NHM को 2021-26 तक के लिए विस्तारित किया है और इसके लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। At present, the cabinet has extended NHM till 2021-26 set new targets for it। अब जब 2017 में नए टारगेट्स रीसेट करे गए, ठीक है, रीसेट टारगेट्स को क्या करा गया? रीसेट करा गया। तभी टारगेट तो रीसेट हो गए थे क्योंकि 12 से 17 तक के टारगेट थे, फिर 17 में रीसेट हो गए, लेकिन एट प्रेजेंट क्या करा? 2021 में गवर्नमेंट ने वापस से नए टारगेट, मतलब उन्हीं टारगेट को एक एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सटेंड करा और नए टारगेट्स जो है वो लेकर आए, कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, NHM अलग है, NHP अलग है। मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि NHM क्या है और NHP क्या है। आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब नेशनल हेल्थ मिशन के मैंने जो आपको दो पार्ट बताए थे, जो थे हमारे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो अगर हमें ये पढ़ना है तो हमें इन दोनों चीज़ को पढ़ना होगा क्योंकि इन दोनों से मर्ज होकर ही हमारा ये बना है। दैट्स वाई हम पहले ये पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये 2005 में, जिसकी डेट है 12 अप्रैल 2005। ये इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 7 मार्कर में ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को समझाइए। तो सबसे पहले हम उसमें यही लिखेंगे कि ये लॉन्च कब हुआ था। तो लॉन्च कब हुआ था? ये 12 अप्रैल 2005। रट लीजिए इस डेट को, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो कवरेज एरिया है, मतलब इस जो
मिशन का जो एरिया था, जो फोकस एरिया था, ठीक है, कवरेज एरिया या फिर हम इसको फोकस एरिया बोल सकते हैं, वो क्या था, रूरल एरिया। देखो नाम में ही लिखा है रूरल हेल्थ मिशन है, ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, दैट्स वाई इसका जो कवरेज है वो क्या होगा, हमारा ग्रामीण क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा, रूरल एरिया होगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स है कुछ, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फर्स्ट है टू स्ट्रेंथन रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना। अब देखो हमने मिशन लॉन्च करा, उसका फोकस क्या था, रूरल एरिया, जिसका फोकस था इस मिशन का जो फोकस था वो क्या था, रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में उनको क्या क्या चीज़ें बदलनी थी, किन किन चीज़ों में सुधार लाना था ताकि वो हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इनको जो हेल्थ इंफ्रा है हमारे गांव में उसको मजबूत बनाना है, बेहतर बनाना है, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को क्या करना है, मजबूत करना है। जैसे कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिकल्स या फिर हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गाँवों में उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो बस हेल्थ के उसी इंफ्रा को क्या करना है, मजबूत करना है। सेकंड है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स। इसका क्या मतलब हुआ, कमजोर वर्गों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अब गांव में जो पुअर पॉपुलेशन है, हमारी पुअर पॉपुलेशन है, जिनके पास इतना पैसा नहीं, इतना मनी नहीं है, जो हमारे हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल खुला है बट और किसी गरीब इंसान को कुछ बीमारी हो गई बट उसके पास इतना नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करवा सके। तो इस मिशन का यही उद्देश्य था कि जो पुअर पॉपुलेशन है उनके लिए किस तरह से हमें हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्डेबल बनाना है, ताकि हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो कमज़ोर वर्गों के लिए ही सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सस्ती और बेहतर, अच्छी। सस्ती का मतलब ये नहीं कि सस्ती अगर हम उपलब्ध करा रहे हैं तो वो अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, सस्ती एंड गुड, ठीक है, सस्ती और अच्छी, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड गुड हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स। एंड फिर है टू रिड्यूस IMR एंड MMR। मैं आपको ये पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में भी हमें कमी लानी है, ठीक है, रिड्यूस करना है इन रेट्स को भी। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर क्या होता है और मातृ मृत्यु दर क्या होता है वो बताती हूँ। तो MMR यानी मातृ मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो अगर किसी भी बच्चे को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, तो वो जन्म देते टाइम पे हमने पिछले आपने सुना होगा कि आपकी दादी के मुँह से या किसी के मुँह से कि हमारे टाइम पे तो मतलब शिशु को जन्म देते हुए बहुत सारी महिलाएं की मृत्यु हो जाती है। तो जब शिशु को जन्म देते टाइम पर जो महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती है वो है MMR, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारी MMR। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब ये होता है, इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल तक का बच्चा, ठीक है, जन्म से लेकर 1 साल तक का बच्चा जो है वो इन्फेंट कहलाता है। तो जन्म से लेकर 1 साल तक अगर किसी बच्चे की, किसी शिशु की मृत्यु होती है तो वो हमारा IMR में काउंट होता है, ठीक है। हम रेट कैसे, पर थाउजेंड पे हम गिनते हैं कि कितने बच्चे, 1 साल के कितने बच्चे पर थाउजेंड पर मर रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो रही है, वो IMR, और उसी तरह से MMR। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमें IMR को भी रिड्यूस करना है, यानी जो हमारा इन्फेंट का मोर्टिलिटी रेट है, जो हमारे बच्चों का मृत्यु दर है, जो बच्चे हमारे 1 साल तक होने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, हमें उनको कम करना है। इतनी अच्छी हेल्थ केयर हमको प्रोवाइड करनी है। और जो जिन माताओं की, जिन महिलाओं
की भी मृत्यु हो जाती है शिशु को जन्म देते टाइम, उसको भी हमें क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन क्या होता है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन सेम वैसे ही जैसे हमने रूरल्स के लिए, गांव के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करा था, वैसे ही अब हम शहर पर भी जब ध्यान देंगे तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। जो कब लॉन्च हुआ था? जो 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसका जो कवरेज एरिया है, जो फोकस एरिया है, वो है अर्बन एरियाज। नाम से पता चल जाएगा हमको, स्पेशली स्लम्स एंड पुअर पॉपुलेशन। देखो, जरूरी नहीं कि जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ विलेजेस में ही रहे, ठीक है। शहर में भी, शहरों में भी ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी होगी जिनके पास मनी की कमी होगी, पैसों की कमी होगी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे हेल्थ केयर को। तो 2005 में जब हमने हमारे गाँव पे तो ध्यान देना चालू कर दिया, उसी प्रकार ऐसी आबादी जो शहरों में रह रही है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकती हेल्थ केयर को, उन पे भी हमको ध्यान देना था। दैट्स वाई 2013 में ये मिशन लॉन्च करा गया। और ये स्पेशली स्लम्स और पुअर पॉपुलेशन के लिए था, शहरों की, शहरी क्षेत्र विशेषकर ये तो पता नहीं क्या है, और गरीब आबादी, ठीक है। स्लम्स एरिया यानी आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में स्लम्स एरिया देखे होंगे कि सिटी के बीचों बीच मतलब गरीबों की जो बस्तियां होती है, गरीबों की बस्ती, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो स्लम्स एरिया जो कि शहरों में बहुत पाए जाते हैं, मतलब मुंबई जैसे बड़े शहर में भी आप सबको पता है कि स्लम्स हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं इस मिशन के। तो टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू अर्बन पुअर एंड स्लम ड्वेलर्स, शहरी गरीबों और स्लम ड्वेलर्स को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। हिंदी वाले, ये एक बार जो स्लम ड्वेलर्स हैं, इसका हिंदी का ये जो वर्ड है, ये आप एक बार ना चेक कर लीजिएगा कि क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है, जिस तरह से हमने उसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि हमें बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है ऐसे रूरल एरियाज में, ऐसी पॉपुलेशन को जो अफोर्ड नहीं कर सकती हेल्थ केयर को, ठीक है। उसी तरह से हमें वही बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करनी है अर्बन के पुअरों को, मतलब अर्बन के गरीबों को, शहर में जो गरीब हमारी आबादी रहती है उनको, और स्लम ड्वेलर्स को, ठीक है। फिर शहरों में संचारी एवं असंचारी रोगों पर नियंत्रण करना, टू कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन सिटीज। देखो, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, हर एक सेक्टर में फैल रही थी। दैट्स वाई इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सेकंड टारगेट यही रखा गया कि हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। कम्युनिकेबल डिसीज में जैसे कि कौन कौन सी डिसीजेस हो जाएगी, और नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या हो जाएगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे नॉन कम्युनिकेबल में हो गया हमारा बीपी, डायबिटीज वगैरह, ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल में हो गया। कम्युनिकेबल में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टीबी हो गया, पोलियो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इन सबको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। थर्ड है टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन अर्बन रीजन्स। सेम जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को हमको रिड्यूस करना है। सेम वही चीज यहाँ पर भी लिखी है, बस थोड़े से ना वर्ड्स अलग लिख दिए गए, बट वही चीज है। शहरी क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुधारना, ठीक है। सेम चीजें हैं दोनों की, सेम है। यहाँ पर भी जो तीन चीजें लिखी गई हैं उन्हीं के वर्ड्स को थोड़ा सा अलग करके, और यहाँ पर भी वही सेम चीजें क्या कर दी गई हैं, लिख दी गई हैं। आप एक दो बार इसको समझिएगा, याद करिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएचएम, ठीक है। हमने एनएचएम पढ़ने के लिए एक इंट्रो पढ़ लिया कि कब लॉन्च हुआ था, उसके जो 2 पार्ट्स थे हमने वो भी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। वो भी हमने अच्छे से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम ओवरऑल, मतलब हमने इसको अलग से कर लिया, तो अब हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे किसके, एनएचएम के, ठीक है। तो एनएचएम के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसके होंगे, एनएचएम के। तो ये आप मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता चुकी हूँ उन दोनों के, ठीक है।
तो वही ऑब्जेक्टिव आप इसमें भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर कर लिखी है ताकि आपको पता हो। डायरेक्ट 7 मार्कर में ना ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, तो आप हर एक टॉपिक को ना एज अ क्वेश्चन देखकर चलिए, ठीक है। इसका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध कराना। यानी हमने क्या पढ़ा था, रूरल में और अर्बन में हमने पढ़ा था कि हमको अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। गांव में तो हमारी जो भी पुअर पॉपुलेशन है उनको, और शहर में हमारी स्लम पॉपुलेशन को, पुअर पॉपुलेशन को क्या करना है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि हमें सस्ती, और सस्ती के साथ साथ क्वालिटी वाली गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है सभी को, ठीक है, जिसपे सबका हक हो, सबका। ऐसा नहीं हमने किसी को छोड़ दिया और किसी को ले लिया, नहीं, यूनिवर्सल एक्सेस होगा उस पर सबका, ठीक है। फिर है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, ये हमने दोनों में पढ़ा था ऊपर भी। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये भी हमने नेशनल अर्बन हेल्थ में उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, तो बस वही ऑब्जेक्टिव इसके भी होंगे। आगे चलते हैं तो स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि हमको स्ट्रेंथन करना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो बस यहाँ पर वर्ड्स चेंज कर कर लिख दिया गया है कि स्वास्थ्य प्रणाली और संरचना और मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। फिर है प्रमोटिंग आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। आयुष जो है वो अलग से आयुष पे पूरी एक यूनिट दी गई है, जो हम यूनिट 4 के बाद चालू करने वाले हैं, यूनिट 3, ठीक है, जो कि आयुष को दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ये पॉइंट ही आपको अलग से यहाँ पर लिखवाया, बाकी ऊपर के जो 5 ऑब्जेक्टिव थे वो एज इट इज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें हम ये एक पॉइंट और याद कर लेंगे कि हमें आयुष को बढ़ावा देना है। आयुष को बढ़ावा देना है, आयुष का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है। देखो, आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। ये आयुष का हमारा क्या है, फुल फॉर्म है। ये क्या होता है वो हम आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव भी इसके क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब कंपोनेंट क्या है एनएचएम के, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनएचएम, और एनएचएम के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, ठीक है। घटक, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि उनका मेन फोकस कहाँ पे है, मेन एरियाज कि एनएचएम ने कहाँ कहाँ पर अपना फोकस करा है, क्या क्या घटक मिल मिलकर और हमारा एनएचएम बना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज को हमने जोड़ जोड़ कर हमारे एनएचएम को कंप्लीट करा है, क्योंकि एनएचएम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो एनएचएम के क्या क्या घटक है, यानी कौन कौन सी चीज उसके अंडर आती है, वो उसके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फोकस ऑन रूरल हेल्थ, ठीक है। कंपोनेंट यानी क्या क्या मिलकर और हमारा एनएचएम को कंप्लीट करता है, वही उसके कंपोनेंट होंगे। तो फर्स्ट हमारा एनआरएचएम हो गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फोकस ऑन रूरल हेल्थ। सेकेंड है एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, फोकस ऑन अर्बन हेल्थ। फिर थर्ड है हमारा RMNCH+A, ठीक है। अब देखो, कंपोनेंट्स मैंने अभी तक आपको 2 पढ़ाए थे, ये प्लस ये, बट नेशनल हेल्थ मिशन इससे और इससे मिलकर तो बना है, बट इसके अंदर एक और ठीक है, हमारा एक और मेजर प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, वो है RMNCH+A। ये भी इन दोनों के साथ जब मिलता है तो हमारा NHM बनाता है। तो NHM के सिर्फ 2 कंपोनेंट नहीं है, 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, जिसमें से हमने पढ़ लिया हमारा ये और ये अभी हमने नहीं पढ़ा है तो ये हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से इसको डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो RMNCH+A है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। R से होता है हमारा रिप्रोडक्टिव
ठीक है। एम से होता है हमारा मैटरनल, एन से होता है नियोनेटल, ठीक है। सी से होता है हमारा चाइल्ड, ठीक है, सी से क्या होगा हमारा चाइल्ड, और ए से होगा हमारा एडोलोसेंट हेल्थ, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन, यानी जब बच्चा मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जाता है, ठीक है, वो वाला जो फेस है वो उसको हम प्रजनन बोलेंगे, यानी उससे जन्म से पहले का, ठीक है, जन्म से पहले का, जब उसका जन्म ना हो तो जन्म से पहले का पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्टिव में। फिर मैटरनल यानी मात्र, यानी हमको माँ की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है, माताओं की सुरक्षा पर ध्यान देना है। न्यूबॉर्न जिसको नियोनेटल भी बोलेंगे, नवजात जिसको कहा जाता है, तो जितने भी हमारे नवजात शिशु पैदा होते हैं, जो भी हमारे नियोनेटल या फिर न्यूबॉर्न्स होते हैं, उन पे भी हमको फोकस करना है। चाइल्ड यानी नवजात से बड़े जितने भी वो सारे हमारे काय में आ गए, चाइल्ड में आ गए। और किशोर स्वास्थ्य एडोलेसेंट हेल्थ, ठीक है, किशोर स्वास्थ्य, किशोर वही 14 वगैरह साल के ऊपर के जो होते हैं वो किशोर मतलब कहलाते हैं, किशोर अवस्था में कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अपने को अच्छे से याद करनी है। ये प्रोग्राम जो है ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, वो है RMNCH+A, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। और अगर हिंदी में बोले तो प्रजनन मात्र नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य, ठीक है। ये पहले सिर्फ ये था RMNCH था, बट बाद में +A हो गया है, दैट्स वाई इसका अब ये नाम हो गया है। ये कैसे क्या हुआ हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है, अभी सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। अब आता है मेजर स्कीम्स अंडर NHM। अब नेशनल हेल्थ मिशन, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि नेशनल हेल्थ मिशन जो था ये 2013 में आया था। इसका जो 5 ईयर प्लान था वो था हमारा 12 से 17 तक का 5 ईयर प्लान था। इसके जो कंपोनेंट है यानी इसके जो घटक है कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बना है, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन से, और उसी के साथ साथ हमने जो अभी पढ़ा हमारा वो था हमारा RMN RMNCH+A, ठीक है। ये 3 चीज से मिलकर हमारा नेशनल हेल्थ मिशन बना। अब ये सारे उसके फोकस एरियाज थे, ये सारे क्या थे उसके फोकस एरियाज थे, ये कवरेज था इन सारी चीज़ों पर, इन सारे प्रोग्राम्स के अंतर्गत हमने नेशनल हेल्थ मिशन बनाया, उसके अंदर हमने ये प्रोग्राम्स बनाए। अब इन प्रोग्राम्स को फुलफिल करने के लिए और जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो हमारे टारगेट या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे गोल है उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च करेगी, अलग अलग स्कीम्स लाएगी, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, हम NHM के गोल को, NHM के टारगेट्स को पूरा कर सके, अचीव कर सके। तो बस वही स्कीम्स जो हमारे NHM के टारगेट्स को पूरा करने के लिए बनाई गई है वो सारी स्कीम्स हमको बतानी है। ये भी हमारा 7 मार्कर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो स्कीम्स हमारे NHM के अंदर आती है वो कौन कौन सी है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब देखो यहाँ पे मैं जो आपको स्कीम्स बता रही हूँ ना, ये जो जितनी भी स्कीम्स मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, ये सारी स्कीम्स हम ना आगे जाकर डीप में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी स्कीम क्या है, किसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताने का जो मेरा तात्पर्य है यहाँ पे आपसे कि NHM से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि NHM से हमारे कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं NHM के 3 मार्क्स में, NHM के हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं 7 मार्कर में, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। कंपोनेंट पूछ ले तो कंपोनेंट हमको लिखना आना चाहिए। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि NHM के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है तो हमको वो स्कीम्स लिखना आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट दिया है कि कौन कौन सी स्कीम NHM के अंदर चल रही है। तो स्कीम्स आप याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, देखो इंग्लिश वाले ना इसको ऐसे ही लिखेंगे, जननी सुरक्षा योजना ही लिखेंगे, ठीक है, उसको चेंज नहीं करेंगे। सेफ मदरहुड, सुरक्षित मातृत्व, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये हमारे मदरहुड के लिए लाई गई है।
नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। पहले हम माताओं के लिए स्कीम पढ़ी, फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है जिसमें फ्री हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम माता एवं शिशु हेतु निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, माता एवं शिशु हेतु निशुल्क स्वास्थ्य सेवा। देन आता है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसपे हमने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच इसके अंदर होती है, चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, ठीक है। कितने पढ़ लिए हमने? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके अलावा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें किशोर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है। मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मिशन इंद्रधनुष में आया था। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, राष्ट्रीय आयरन पहल, प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया, ठीक है। आयरन है तो आयरन से हम पता लग ही सकते हैं कि एनीमिया से रिलेटेड होगा, और रक्त अल्पता एनीमिया की रोकथाम, ठीक है। ये हिंदी में भी हमको ये याद नहीं करना है, एनीमिया, ठीक है, रोकथाम। ये हो गया हमारा चीज। अब हमें इन लास्ट क्या पढ़ना है? देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच पर ध्यान देकर एनएचएम सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। अब मैंने आपको ऊपर क्या क्या बताया? मैंने आपको एनएचएम के ऑब्जेक्टिव बताए, कंपोनेंट बताए, उसी के साथ साथ उसके अंदर चल रही स्कीम्स के बारे में बताया, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। तो अगर क्वेश्चन 7 मार्कर में आता है या 11 मार्कर में आता है एनएचएम के ऊपर, तो हम जो लास्ट का कंक्लूजन है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ये स्लाइड ऐड करी है। द नेशनल हेल्थ मिशन इज इंडियाज फ्लैगशिप हेल्थ प्रोग्राम एंड एट स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है इंडिया का, वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी एक बड़े लेवल का प्रोग्राम है, हेल्थ का प्रोग्राम है, जिसका एम यही है कि हम हमारी हेल्थ केयर को मजबूत बनाएं। किस किस में? रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें? मजबूत बनाएं। बाय फोकसिंग ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिसीज कंट्रोल एंड यूनिवर्सल एक्सेस। जब हम हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज को मजबूत बना रहे होंगे तब हमको जो मेन फोकस है वो कहाँ कहाँ रखना है? मैटरनल हेल्थ पर रखना है, चाइल्ड हेल्थ पर रखना है, डिसीजेस पर, यूनिवर्सल जो एक्सेस है सबको, मतलब सबको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिले, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए करना है। एनएचएम प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। एनएचएम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हेल्थ फॉर ऑल वाले कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब एनएचएम लक्ष्य, यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले एनएचपी के जो लक्ष्य थे 2017 के, वो सारे लक्ष्य, वो सारे गोल्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है याद रखने के लिए, ठीक है। एनएचपी के गोल्स हमारे अलग हैं और एनएचएम के जो गोल्स है वो हमारे अलग हैं। एनएचएम हमारा 2013 में आया था, एनएचपी 2017 में आया था। तो एनएचएम के गोल्स जो है वो हमने 2013 में ही लेकर आ गए थे और एनएचपी के गोल 2017 में आए थे। तो एनएचएम के गोल जो 2013 से लेकर 17 तक चले, देन जब 17 में हमारा एनएचपी आया तब इसी के गोल को क्या कर दिया गया? रीसेट कर दिया गया, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा एनएचएम के गोल्स पे और एनएचपी के गोल्स पर, ठीक है। यहाँ पर हम जो पहले गोल पढ़ने वाले हैं वो रहेंगे हमारे 2012 के, और जो इधर गोल पढ़ने वाले वो रहेंगे हमारे 2025 के, ठीक है। यानी ये ओल्ड गोल्स है और ये हमारे न्यू गोल्स है। अब ओल्ड गोल्स और न्यू गोल्स में जो अंतर है वो क्या है हमारा? वो है हमारा, मैंने आपको ऊपर ही समझाया था कि नेशनल हेल्थ मिशन हमारा 2013 में जब आया
तब इसके 2012 से लेके 17 तक के गोल रखे गए, 5 साल के लिए था। देन 2017 में हमारा NHP आ गया, तो उसके गोल्स अलग रखे गए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने 2021 से 26 तक के गोल्स अलग रखे, ये मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। तो हमने जो 2017 NHP के गोल्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब ये जो हमारा NHM के गोल्स है, वो एक गोल तो ये है 2012 से 17 वाले, जिनको हम ओल्ड गोल्स बोलते हैं, जो यहाँ लिखे हुए हैं। और जो गवर्नमेंट ने 2021 से 26 तक के गोल्स रखे थे, वो ये यहाँ पर है, न्यू NHM 2025, वो नए गोल्स है, ठीक है। तो आप इन गोल्स में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक बार और बता देती हूँ, हमने 3 गोल्स पढ़े हैं, मतलब हमको 3 गोल्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमने एक गोल पढ़ लिए हैं। हमको NHM के 2 गोल पढ़ने हैं, एक शुरू वाले 2012 से लेके 17 तक के, और एक 2021 से लेके तो 26 तक के गोल्स, ठीक है। ये 2 गोल्स हम अभी पढ़ रहे हैं, ये है हमारे ओल्ड वाले और ये हमारे न्यू वाले। इनके बीच में NHP जब आ गया था, तो NHP के अलग गोल रखे गए थे 2017 में, वो गोल्स अलग है जो हम पढ़ चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब NHM के पुराने और नए गोल पढ़ना है। पुराने एक बार का आप भूल भी जाओ, बट नए गोल आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कंपेयर करते चलेंगे कि किस तरह से हमने NHM को NHP के गोल्स किस तरह से हमने पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे MMR, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, यहाँ पर रेट होगा, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, वही है। फिर मातृ मृत्यु अनुपात, अनुपात नहीं है, यहाँ पर दर है, और यहाँ पर रेट है, ठीक है। तो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो पुराने गोल 2012 में रखा गया था, वो ये था कि 1 लाख लाइव बर्थ पे 100 से कम की मृत्यु होगी, ठीक है। सेम हमारा 2017 में भी यही गोल रखा गया, जब 2017 में हमारा 167 पर लेख था, 1 लेख पर 167 वुमेन्स की हत्या नहीं, मतलब मृत्यु हो रही थी। तो तब मतलब 2012 में हमने गोल तो सेट करा था 100 का, बट वो अचीव नहीं हुआ था 2017 तक। इसलिए 2017 में क्या करा गवर्नमेंट ने, वापस से वही सेम टू सेम ही एम रखा कि हमको 167 से लेकर तो 100 तक लाना है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ 2017 का। तो मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, 2017 का क्या था गोल, 167 टू 100, ठीक है। 2017 का सेम गोल था। लेकिन 2021 में गोल क्या लाई गवर्नमेंट, 2021 में लाई कि हमको 90 से कम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ना क्रोनोलॉजी से पढ़ो। जैसे सबसे पहले 2012, तो 2012 का गोल क्या था, 18 से कम। जब वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो जब 17 में NHP आई, तो उसका गोल भी क्या रखा गया, 18 से कम, ठीक है। सेम वैसे ही हमारा जो NHM का गोल था 2021 का, वो क्या था, 2021 का गोल, 2021 का गोल था हमारा 90 से कम, ठीक है। नेक्स्ट गोल है हमारा IMR, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट कौन होते हैं, जन्म से लेकर 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट में आते हैं। तो जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चों का जो मृत्यु दर है वो क्या है, हमें वो पढ़ना है। तो अगर हम 2012 के गोल की बात करें, तो उसमें हमने जो मृत्यु दर रखा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रखा था, वो 25 रखा था, वो भी 1000 बर्थ पर। देखो यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 1000 लाइव बर्थ है, ठीक है। 1000 लाइव बर्थ पर कितना रखा था हमने, 25 रखा था, ठीक है। फिर जब हमारा 2017 NHP आया, तो NHP में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना था, 28, कितना था, 28 था। ये सब मैं आपको रफ कर देती हूँ। 2017 में कितना था, 28 था मोर्टेलिटी रेट। फिर 2025 में 23 रख दिया गया। देखो पहले 25 करना था हमको, जब 25 हमारा नहीं हो पा रहा था, नहीं हम अचीव कर पा रहे थे, तो फिर हमने क्या गोल रखा था 2017 में कि चलो ठीक है 25 नहीं तो एटलीस्ट हम 28 तक तो पहुंच सकते हैं। तो हमने 28 तक का गोल रखा था, वो भी 2019 तक ही हमको उसे अचीव करना था। फिर जब हमने 2019 तक 28 को अचीव कर लिया, देन हमने 2021 में गोल क्या रख दिया कि हमको 23 करना है, ठीक है। फिर 5 कम कर दिया। तो ये हमारा 2021 से, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो 12 से 17, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2021 से 2026 तक के गोल्स, ठीक है। फिर आता है हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी 5 वर्ष से कम आयु का मृत्यु दर क्या है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर हमको पढ़ना है। तो
12 से 17 के जो गोल थे वो है हमारा 33 पर 1000, यानी 33 होने चाहिए हमारे 1000 पर। ठीक है, ये क्या है हमारा अंडर 5। कब का है ये? 2017 का है। लेकिन अगर इसकी जगह हम बात करते हैं 2017 के गोल की बात करते हैं तो 2017 का था हमारा 23 पर 1000। ठीक है, 23 था। फिर जो न्यू था वो भी हमारा 23 था। ठीक है, यहाँ पर 2017 का और न्यू दोनों सेम सेम है हमारे। फिर एनएमआर यानी नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखा गया था, बट 2017 में इसका भी स्पेसिफिक टारगेट रखा गया था और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट रखा गया था 16 पर 1000। ठीक है, ये एनएचपी में रखा गया था। और फिर हमारा 12 रखा गया था जो कि न्यू गोल था, जो कि हमको 2030 तक पूरा करना था। ठीक है, फिर टोटल फर्टिलिटी रेट पहले भी 2.1 था, अभी भी 2.1 है, और हमारा एनएचपी में भी कितना था? 2.1 ही था। ये 2.1 ही है। 2017 में भी कितना था? 2.1। ठीक है, अब आता है हमारा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। तो अब देखो टीबी का जो था वो प्रसार उसका कम करना था। ठीक है, टीबी का प्रसार क्या करना था? कम करना था। तो 2012 में भी यही था कि हमको रिडक्शन करना है। अब एलिमिनेशन बाय 2025 जो हमारा 21 से 26 तक का था, उसमें एलिमिनेशन बाय 2025 बता दिया गया है, और वर्ल्ड वाइड जो कि क्या है 2030 है। बट पहले सिर्फ रिडक्शन कम करना था ये था, लेकिन बाद में जब गोल लाया गया तो वो पूरा ही एलिमिनेट करना है, हमको ये बता दिया गया। और सेम हमारा 2017 में भी यही था, सेम टू सेम ये जो यहाँ पर है कि 2025 तक खत्म करना, वही था। मलेरिया पहले 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन था, और जो नए गोल्स लाए उसमें बताया गया था मलेरिया फ्री इंडिया बनाना है हमको 2027 तक। ठीक है, कब तक बनाना है मलेरिया फ्री इंडिया? हमको 2027 तक मलेरिया फ्री इंडिया हमको बनाना है। अगर हम आगे चले तो लेप्रोसी का टारगेट जो था वो क्या था कि एक मतलब एक से कम या फिर एक ही होना चाहिए 10,000 पॉपुलेशन पे, और जो नए टारगेट थे उसमें 0 केसेस लेकर आने हैं हमको। काला आजार का पहले एक था, देन बाद में एलिमिनेट करना है। यानी देखो पहले मलेरिया हो गया हमारा, लेप्रोसी हो गया, काला आजार हो गया, इन सब में पहले तो केस क्या थे कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत एक आधा केस चलेगा, बट बाद में जब नए गोल्स आए तो उसमें 0 इंसिडेंट्स का बता दिया गया। सेम HIV एड्स का क्या करा गया? हमारा जो 2012 के गोल थे उसमें ये है कि HIV एड्स का प्रसार हमको सबसे पहले रोकना है। कब तक रोकना है? 2020 तक रोकना है। लेकिन 2021 में जब गोल आया तो फिर हमारा 95 का गोल आया, और ये 95 का जो टारगेट है मैं आपको वो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ कि ये टारगेट क्या होता है। एनसीडी से असामयिक मृत्यु, प्री मेच्योर मॉर्टेलिटी फ्रॉम एनसीडीएस यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। एनसीडीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। पहले कोई क्लियर टारगेट नहीं था, बट नए टारगेट में 25% की कमी यानी रिडक्शन ऑफ 25% इसमें बोला गया। टोबैको यूजर्स पहले नो टारगेट हाइपरटेंशन डायबिटीज का भी, लेकिन न्यू टारगेट्स में क्या है 30% रिलेटिव रिडक्शन होना चाहिए, और हाइपर टेंशन यानी बीपी और डायबिटीज यानी हमारी जो शुगर की प्रॉब्लम है उसमें भी 80% तक कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम अदर डिसीज की बात करें तो फाइलेरिया जो है वो क्या, फाइलेरिया का जो ओल्ड मतलब 2012 वाला जो टारगेट था उसमें ये था कि 2017 तक हमको फाइलेरिया को पूरी तरह से खत्म करना है, बट न्यू टारगेट में 2027 न्यू ईयर दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नया ईयर है। फिर फसरा रुबेला 2020 तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट नए टारगेट में उसको 23-24 कर दिया गया। सिकल सेल एनीमिया 2027 तक उसका एलिमिनेशन हो जाना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अलग से भी सिकल सेल एनीमिया को पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम आगे देखें अगर हम इम्यूनाइजेशन का देखिए तो इम्यूनाइजेशन हमको करना है 90% चिल्ड्रन का फुली इम्यूनाइजेशन हमको कंप्लीट करना है, ये भी एक टारगेट है, और हमने ये टारगेट एनएचपी में भी पढ़ा था। फिर अक्टूबर 2024 तक की जो हमारी करंट सिचुएशन अभी है वो है 93.6% की हमारी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, बट इसको 90% हमको करना है। फिर हमारा बस यहीं पर ये रिपोर्ट खत्म होती है, ये मत पढ़ना, सिर्फ यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का पढ़ लेना, और जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। हम जैसे कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी हमने टॉपिक पढ़ा,
फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा NHM, तो NHM से रिलेटेड हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली, हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, हमने NHM के अंदर चलाई गई स्कीम्स पढ़ी कि कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई है। NHM के अंदर हमने जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और जो हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था वो अलग से पढ़ा। तो देखिए ये सारे ना अपने आप में एक क्वेश्चन है। NHM का हमारा पूरा 11 मार्कर आ सकता है जिसमें हमको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इंट्रो और कंक्लूजन हमें लिखना खुद से आना चाहिए कि हम कैसे लिखे, तो उसकी आप हर रोज़ प्रैक्टिस करिएगा। उसके अलावा उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैंने यही उसके अंदर लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद कंपोनेंट पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, स्कीम्स पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, NRHM और NUHM अलग से पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसके क्या गोल्स हैं हमारे NHM के, ये अलग से पूछा जा सकता है। 7 मार्कर में गोल्स या फिर टारगेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना मैंने जितना भी सब कुछ पढ़ाया, हर एक टॉपिक को आप कैसे देखेंगे, एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही उसको देखेंगे और एज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आप उसको पढ़ेंगे। तो आपको आंसर राइटिंग करना आप खुद अपने आप से सीख जाएंगे। देखो आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिखाएगा, हाँ आपको गाइड हर एक व्यक्ति कर सकता है, बट उसे किस तरह से आपको लिखना है वो आप खुद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी तपस्या बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर फ्री में आप पूरा मेंस और प्री की तैयारी करना चाहते हैं 2027-28 के लिए, तो आप मेरी इस फ्री बैच का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।